आज का युग कलयुग का युग है। इस युग में जो शुभ ग्रह शुभता नहीं देते, कभी कभी क्रूर और पापी और अशुभ ग्रह व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां दे देते हैं, जीवन में बहुत शुभता दे देते हैं। अब देखिए, इस समय जो वर्तमान में है, इस समय 4 राशि वालों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा एक ग्रह। ये जो ग्रह है, ये ग्रह क्रूर ग्रहों की संज्ञा में आता है, मगर इस समय अपनी डिग्रिकली वाइज में बहुत ही पावरफुल हो गया। अब ये जो ग्रह है, ये वह कौन सी भाग्यशाली 4 राशियां हैं जिनके जीवन में आकस्मिक धन लाभ होगा, ऊर्जा का संचार होगा, जीवन में नए नए शुभ अवसर आएंगे। और ये जो है 45 दिन का समय है, ये समय उनके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आएगा। तो नमस्कार मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, जो इस समय जो मंगल महाराज हैं वह हो गए हैं पावरफुल और स्वयग्रही। मंगल की बात करें तो मंगल का जो जन्म कुंडली में स्थान है, उसमें मंगल 10वें घर में उच्च के हो जाती है। ये जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें 8वें घर में स्वयग्रही हो जाती है और लगन में स्वयग्रही हो जाती है। इस समय मंगल देव जो कि रक्त के कारक है, भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक है और जीवन में जोश के कारक है, खुशियों के कारक है, मांगलिक कार्यक्रमों के कारक है। तो ये लाखों करोड़ों का खेल ये मंगल महाराज ये 4 भाग्यशाली राशियों को दे जाएंगे। उनमें से जो पहली भाग्यशाली राशि है, क्योंकि मंगल स्वयग्रही चल रहा है और वह डिग्रिकली अंश बली हो गया है और रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहा है। जो राजयोगों की जो श्रेणी है उसमें मंगल जो रुचक नाम का राजयोग बनाता है वह बहुत ही पावरफुल राजयोग होता है। इसमें जो पहली भाग्यशाली राशि है जिसमें जो है बहुत बड़े शुभ अवसर और बदलाव ये मंगल महाराज लेके आएंगे, इसमें पहली जो भाग्यशाली राशि है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। गुरु इस समय 5वें घर में चल रहे हैं। मंगल इस समय धनु राशि वालों के स्वयग्रही होके 12वें घर में चल रहे हैं। अब 12वें घर का मंगल और 5वें घर का गुरु ये बहुत ही पावरफुल हो गए। शनि भी यहाँ 3रे घर में चल रहे हैं। तो मंगल 12वें घर से रुचक नामक महापुरुष राजयोग बनाएगा, जो कि धनु राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति, विदेशों से कनेक्शन से धन लाभ की प्राप्ति, या आप अगर किसी भी तरीके से भूमि भवन से संबंधित कार्य करते हैं, आप अगर फ्लैट बनाते हैं या आप किसी भी तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या कोई आप रिहायशी जगह को रेंट पे उठाना चाहते हैं, तो उसमें मंगल के लाभ आपको प्राप्त होंगे। जमीन से लाभ, ट्रांसपोर्ट से लाभ, भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ, या जो भी युवा हैं और वह कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या तो आप अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के में जाना चाहते हैं और आप अगर सेना, फौज, मिलिट्री में या आर्मी में किसी भी तरीके से जो बल वाले जो जॉब्स हैं उनको करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें ये मंगल आपका बहुत ही योग कारक रहेगा। इधर बात करें कि अगर आप किसी भी तरीके से बिजनेस करते हैं, कोई हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस करते हैं या कोई लग्जरी आइटम सेल करते हैं, कोई प्रॉपर्टी से, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित आप बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी मंगल बहुत लाभ देगा। अब ये जो मंगल है ये 45 दिन के लिए पावरफुल हुआ है, क्योंकि मंगल एक घर में 45 दिन तक बैठा रहता है। यहाँ योग कारक इसलिए क्योंकि धनु लगन धनु राशि में मंगल योग कारक होता है और आपके जीवन में ये खुशियों का भी कारक होता है। तो शादी विवाह के भी योग बनेंगे, उसमें भी किसी भी तरीके से खर्चा हो सकता है या आवाजाही हो सकती है या कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन आपका जुड़ सकता है। तो ये मंगल धनु राशि वालों के लिए शुभता लेकर आएगा इन 45 दिनों में। जो अगली भाग्यशाली राशि है वह राशि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लगन में इस समय मंगल चल रहे हैं, तो रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये महापुरुष राजयोग उनके जीवन में एक तो पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा। पर्सनैलिटी के द्वारा आपके काम बनेंगे,
चेहरे पे ऐसा प्रभाव आएगा कि अगर आप किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति के सामने प्रेजेंटेशन अपनी करते हैं तो वह आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि मंगल तेज है, मंगल शक्ति है, मंगल साहस है, मंगल निडर है, मंगल किसी से डरता नहीं है। ये अपनी बात किसी को भी कह जाता है। अगर आप सरकार से संबंधित कोई वर्क करती हैं, कोई ठेके लेते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, या कोई टेंडर लेते हैं, या कोई प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। अब इस समय वृश्चिक राशि की बात करें तो उन पर शनि की ढैया चल रही है। अब जो शनि की ढैया है वह चौथे घर से चल रही है, तो इसमें मंगल बहुत सपोर्ट करेगा और शनि की जो अशुभता है वह मंगल के द्वारा दूर होगी, क्योंकि मंगल लगन में बैठ के चौथी दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेगा जहां शनि महाराज विराजमान है। तो ये शनि और मंगल की टक्कर, ये एक राजयोग बना जाएगी। और इस समय लगन का मंगल रोचक नाम का राजयोग बना रहा है, तो शनि की जो नेगेटिविटी है वह मंगल दूर करेगा। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। जॉब करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप कोई बल से संबंधित जॉब करना चाहते हैं, सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलने के योग हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल योग कारक है, या मंगल आपके शुक्र के संग बैठा हुआ है, या मंगल गुरु के संग बैठा हुआ है, और मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, या गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, तो इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। अब जो तीसरी भाग्यशाली राशि है जिसमें मंगल उनके जीवन में बहुत ही सफलता के योग बनाएगा और उनके जीवन में लाभ की प्राप्ति उनको देगा, वह राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में इस समय भी शनि की ढैया चल रही है। अब मंगल इस समय 5वें घर में विराजमान है। अब 5वें घर का मंगल त्रिकोण में जाके बैठ गया, तो इस समय जो लोग कर्क राशि कर्क लगन वाले हैं और वह कोई साइंस से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई मशीनरी से संबंधित डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई टेक्निकली से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक एमटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है, यानी शनि का प्रभाव है, तो ये मंगल के द्वारा दूर होंगे। मंगल जाके त्रिकोण में बैठ गया और रोचक नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो माइंड उनका टेक्निकली वर्क में बहुत तेज चलेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के भी योग बनेंगे, विदेश में कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे। मंगल इस समय कर्क राशि वालों पर मेहरबानी करेगा और 45 दिन का ये समय है। जो भी करना है, जो आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, जॉब के लिए ट्राई करना है, कोई व्यापार करना है, तो आप कर डालिए, क्योंकि इस समय ग्रहों की बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ इस समय शनि एक तो शुभ फल दे रहा है क्योंकि शनि मार्गी हो गए, गुरु भी इस समय 31 दिसंबर सन 2023 से मार्गी हो जाएंगे, और मंगल जो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहा है, ये भी आपको शक्तिशाली माइंड से बनाएगा। माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे, आलस की भावना खत्म होगी। बस गुस्से पर आप अपने कंट्रोल करिएगा, क्योंकि मंगल जब 5वें घर में बैठता है तो व्यक्ति को थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का बनाता है। बाकी अगर आप टेक्निकली कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़ेंगे, या आप किसी भी तरीके से आप अगर कोई भी इंटरनेट से संबंधित कोई वर्क करेंगे और उसमें धन के लाभ अगर खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। जो मित्रों चौथी भाग्यशाली राशि है वह राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में इस समय गोचर में जो मंगल है वह तीसरे घर में बैठा हुआ है। तीसरे घर का मंगल माना गया है बलि का सरदार। इस समय बलि का पहरेदार जो ये मंगल है ये आपको बना के जाएगा। अब ये मंगल क्या है, आपके जीवन में एक नए तेज की उत्पत्ति करेगा। कुछ काम क्या है निडरता के होते हैं, उसे अगर कर लिए जाए तो व्यक्ति का जीवन तर जाता है और बहुत ही उसके जीवन में धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो अगर आप किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी का, अगर आप किसी भी तरीके से काम करते हैं, प्रॉपर्टी रेंट पे उठाते हैं, या कोई वैसे काम करते हैं जो कि कोई सिविल से संबंधित काम है, तो उनके लिए ये मंगल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मंगल तीसरे घर में बैठ के रोचक नामक महापुरुष राजयोग लगा रहा है, वह सम सप्तक दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहा है।
तो भाग्य में ये 4 चांद लगाएगा। जब कोई भी ग्रह, जिसमें हम मंगल की बात कर रहे हैं, मगर तीसरे घर में कोई ग्रह बैठता है तो वह सीधे समसप्तक दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है। तो जो भाग्य में अंधेरा छाया हुआ था, भाग्य के जरिए काम नहीं बन रहे थे, तो ये 45 दिन का समय आपको मिला हुआ है। मंगल की जो दृष्टि है, समसप्तक दृष्टि, भाग्य पे जाएगी। तो अगर कोई पेंडिंग काम आपके काफ़ी समय से पड़े हुए थे, तो इन 45 दिनों में ये पेंडेंसी कार्यों की दूर हो जाएगी। कन्या राशि वाले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, कार्य नहीं बन रहे थे, तो ये ऐसा गोचर आया है, ऐसा प्रभाव जो है मंगल देव का आया है, जो ये आपके जीवन में अनायास धन लाभ की प्राप्ति करवा के जाएगा। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, जॉब वालों की जॉब लगेगी। जो व्यापारी भाई हैं, जो मंगल से संबंधित कार्य करते हैं, जो पैथोलॉजी चलाते हैं, कोई आप किसी भी तरीके से कंप्यूटर से संबंधित कार्य करते हैं, कोई विदेश से, कोई तकनीक से जुड़ के कार्य करते हैं, या कोई ऑनलाइन व्यापार करते हैं, ऑनलाइन कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा शुभ रहेगा। जो अगली 5वीं भाग्यशाली राशि है, जिसमें मंगल जो है एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे और मंगल शक्ति देंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। वह अगली जो भाग्यशाली शुभ राशि है, वह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में मंगल योग कारक होता है, गुरु योग कारक होता है, यहाँ शनि मारक होता है, राहु केतु भी यहाँ शुभ फल नहीं देते। मगर इस समय मंगल जो है सिंह राशि वालों के 4थे घर में विराजमान है। 4थे घर में मंगल बैठकर ये रोचक नाम का महापुरुष राजयोग लगा रहे हैं। तो 4थे घर का मंगल उनको भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ दिलवा जाएगा। किसी भी तरीके से पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। मगर इस बात का सिंह राशि वाले ध्यान रखिएगा कि जब 4थे घर में मंगल इस समय विराजमान है और गोचर में इन 45 दिनों में आया है, तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए, क्योंकि जब 4थे घर में मंगल आता है तो लाभ तो आपको ये मंगल दिलवा जाएगा, मगर आवेश में आके किसी भी तरीके से गलत डिसीजन, गलत निर्णय ना लें। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मंगल अगर कुंडली में अच्छा नहीं है, नीच का है या अशुभ घरों में बैठा हुआ है, तो वहाँ नुकसान दे जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में मंगल योग कारक है, मंगल गुरु के संग बैठा हुआ है, मंगल जो है उच्च का 10वें घर में बैठा हुआ है, और यहाँ 4थे घर का मंगल आके इस समय बहुत ही बूस्ट देगा कुंडली को, आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएगा। और मंगल से संबंधित अगर आप भूमि भवन प्रॉपर्टी कंप्यूटर से संबंधित कोई वर्क करते हैं, पैथोलॉजी चलाते हैं, या देश विदेश से कोई लिंक है, या कोई सिविल सर्विसेज की आप परीक्षा क्वालिफाइड करना चाहते हैं और आप सिंह राशि सिंह लगन के हैं, तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। आपको नए नए अचीवमेंट्स मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और सक्सेस में ये मंगल आपको महारथी बनाएगा। तो मित्रों, ये 5 भाग्यशाली राशियां थी जिसमें मंगल रोचक नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है। ये हमने अध्ययन करने के बाद ये शॉर्टलिस्ट करी है। इनके जीवन में जो है लाभ की प्राप्ति होगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी, और नए नए अवसर ये मंगल इन 45 दिनों में इन्हें देकर जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।